गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में पिछले वीडियोज में हम लोग जो है त्रिकोणमिति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से 10 प्रश्नों की एक श्रृंखला आपको प्राप्त हुई है। उसमें हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को समझा और संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास किया। ठीक है, उसी क्रम में आज जो है त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण प्रश्नों के टॉपिक का सेकेंड पार्ट, जिसमें भी हम लोग जो है 10 प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, उन प्रश्नों को समझेंगे किस प्रकार से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में त्रिकोणमिति टॉपिक से आते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते चलते शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, ठीक है, यहाँ पे नाम लिख दिया गया है पार्ट टू, जिसमें से फर्स्ट प्रश्न आपका है। पार्ट 2 का फर्स्ट प्रश्न है 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, ठीक है, इनटू 1 + cot थीटा, 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है = 2। क्या प्रूफ करना है? = 2। ये प्रश्न आपके सामने है। अब इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना। आप चाहें तो दोनों का मल्टीप्लाई करा दें, आप चाहें तो पहले साइन और कॉस में चेंज कर लें, जैसे इच्छा उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है कि एक ही रास्ते से हम लोगों को चला जाए, बशर्ते जो मान प्रूफ करना है वो अवश्य आना चाहिए। अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं तो 1 का 1, फिर प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस tan थीटा हो जाए tan थीटा, और प्लस tan थीटा इंटू cot थीटा माइनस tan थीटा इंटू cosec थीटा। ठीक है, उसके बाद sec थीटा प्लस sec थीटा इंटू cot थीटा माइनस sec थीटा इंटू cosec थीटा। ठीक है, अब आप देखें 1 + cot थीटा का मतलब क्या हुआ? 1 + cot थीटा, चलिए 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा तो माइनस cosec थीटा हो गया, प्लस tan थीटा है तो प्लस tan थीटा हो गया। ये कटेगा, प्लस क्या आएगा 1 है, क्यों? क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है? cot होता है। प्लस यहाँ देखें ये क्या है? ये क्या है? sin थीटा बटे cos थीटा, और ये क्या है? 1/sin थीटा, प्लस sec थीटा को ऐसे रहने देते हैं, और यहाँ sec को 1/cos लिख दीजिए, और cot को cos थीटा बटे sin थीटा लिख दीजिए, और माइनस sec को 1/cos लिख दीजिए, और cosec को 1/sin लिख दीजिए। ठीक है, फायदा क्या मिला? cos से cos कटा और sin से sin कटा, उसके बाद बचा क्या? 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, और प्लस कितना? 1, यहाँ 1/cos मतलब प्लस sec थीटा प्लस sec थीटा, 1/sin का मतलब क्या होगा? प्लस cosec थीटा माइनस sec थीटा इंटू cosec थीटा। ठीक है, माइनस sec थीटा इंटू क्या हो जाएगा? cosec थीटा। कुछ कैंसिल हुआ, माइनस cosec थीटा यहाँ से और प्लस cosec थीटा यहाँ से, ये बातें यहाँ से कैंसिल हो। ठीक है, कुछ और चीजें 1 और 1 जुड़ के क्या हो गया? 2 हो गया। 2 प्लस यहाँ देखें 1 1 2 हो गया, cot थीटा कहीं पे नहीं है, प्लस आप लिखते हैं cot थीटा, tan थीटा भी नहीं कहीं है, प्लस आप लिखते हैं tan थीटा, प्लस sec थीटा 2 sec थीटा, और माइनस sec थीटा cosec थीटा। ठीक है, इस प्रकार से कुछ ये टॉपिक आपका मिला। अब देखते हैं 2 यहाँ से हुआ, 2 यहाँ से 2, उसके बाद क्या हुआ? sec थीटा हो गया। आप चाहो तो साइन और cos में चेंज करो, साइन और cos में चेंज करो तो कुछ आपका काम बन सकता है। देखते हैं 2 यहाँ से, और ये क्या होगा? cos थीटा अपान sin थीटा प्लस sin थीटा अपान cos थीटा
और यहाँ से हो जाएगा +2 अपान कॉस थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ से कॉस स्क्वायर, अगर इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या होगा 1 आएगा और नीचे यानी डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा +2 अपान कॉस थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा। ये यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कुछ टर्म आपके शेष रह जा रहे हैं। 2 अपान कॉस थीटा, यहाँ से 1 ये मिला, tan का 1 से tan cot और tan का कोसेक से -tan, sec का 1 से sec cot sec cos sec कोसेक, ये हो गया 1 cot कोसेक tan, इसका मतलब a, और ये हुआ tan sin अपान cos 1 अपान sin sec और cot ये हुआ, और यहाँ से sec और कोसेक ये टर्म बना। यहाँ से आपका 1 प्लस cot और माइनस कोसेक प्लस tan प्लस 1 अपान कॉस सेक 1 अपान साइन कोसेक 1 अपान कॉस सेक और कोसेक। ठीक है, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। 1 कितना हुआ, 2 हो गया। और कोसेक से कोसेक कैंसिल, कॉट बचा, tan बचा और 2 सेक बचा, सेक 2 सेक बचा -6। और इसके बाद अगर इन दोनों की बात करें तो ये आपका प्लस में आया और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन कॉस थीटा यहाँ से हुआ और ये कटा अपान बचा क्या, 2 प्लस लाना क्या है, 2 लाना है, तो 2 प्लस 2 अपान कॉस थीटा बचा, 2 प्लस क्या बचा, 2 अपान कॉस थीटा बचा। कोसेक tan कोसेक यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस आएगा, यानी यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। ये सेक से सेक भी कैंसिल हो जाएगा और सेक से सेक कैंसिल होगा तो ये टर्म यहाँ से गायब हो जाएगा, ये यहाँ से गायब हो जाएगा और ये यहाँ से गायब हो जाएगा, ये टर्म गायब हो जाएगा और यही आपका क्या है, RHS है। इस प्रकार से आप जो प्रश्नों को समझ सकते हैं, बशर्ते थोड़ा साइन आप केयर करेंगे तो साइन केयर करेंगे, साइन को आसानी से समझेंगे तो सवाल आपका लग भी जाएगा, फार्मूला भी थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है √1 माइनस साइन ए, √1 माइनस साइन ए अपान 1 प्लस साइन इज इक्वल टू सेक ए माइनस tan ए। रूट नहीं लाना है, रूट नहीं लाना है, तो हम लोग करते क्या हैं, कर्ली के अंदर ही इनके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा देते हैं। डिनोमिनेटर यानी कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो नॉमिनेटर में क्या बना, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और अपान में क्या बना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब नॉमिनेटर है 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर। ओपन नहीं करना है, स्क्वायर ओपन नहीं करना है, नॉमिनेटर का स्क्वायर अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट मीन्स टोटल स्क्वायर। कर्ली हटा, 1 अपान कॉस सेक साइन अपान कॉस tan, यानी सेक ए माइनस tan ए आ गया। ये छोटा सा प्रश्न था। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रश्नों को लगाएं। प्रश्नों को जितने ज़्यादा प्रश्नों को आप लगाएंगे उतने आपको त्रिकोणमिति के टॉपिक के कॉन्फिडेंस की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, और किसी भी प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको बताए गए व्हाट्सएप नंबर पर प्रश्न को शेयर करके आप उस प्रश्न को समझ सकते हैं। फिलहाल हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 3 पार्ट नंबर 2 त्रिकोणमिति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों। अगला प्रश्न है 1 अपान सेक ए माइनस tan ए, 1 अपान सेक ए माइनस tan ए। ठीक है, माइनस 1 अपान कॉस ए
इज इक्वल टू 1/cos A माइनस 1/sec A प्लस 10, 1/sec A प्लस 10 है। ये प्रश्न है, तो आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाए, A cos, तो प्रयास ये करें कि सभी को साइन कास में ही चेंज करें। 1/cos, sin/cos, cos ऊपर गया, इसको लिख सकते हैं cos A/1 माइनस sin A माइनस 1/cos, 1/cos A माइनस cos A/1 प्लस sin, ठीक है। ये काम आप कर सकते हो। इसके बाद क्या करेंगे आप, आप जो है समझ सकते हैं, अगर इनको जो है हम गुणा करा दिया जाए, LHS इज इक्वल टू RHS लाना है, तो आप चाहे तो दोनों पक्षों को लेके चले या किसी एक को सॉल्व करके, वैसे बात एक ही है। अब क्या किया जाए, इनका इससे मल्टीप्लाई कराया जाए, तो क्या होगा, या इन्हीं के कॉन्जुगेट से पहले मल्टीप्लाई करा दिया जाए, तो हो जाएगा cos A 1 प्लस sin A अपान 1 प्लस sin A 1 माइनस sin A 1 माइनस sin स्क्वायर है, यानी कि cos स्क्वायर A मिलेगा, और माइनस 1/cos A मिलेगा, 1/cos A, इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, तो cos A 1 माइनस sin A अपान 1 माइनस sin स्क्वायर है, यानी कि cos स्क्वायर। एक cos से cos कटेगा, एक cos से cos कटेगा, 1/cos A बचेगा प्लस sin अपान cos बचेगा, ठीक है, और 1/cos A हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/cos A माइनस 1/cos A प्लस sin A/cos A। कुछ इस प्रकार का टर्म बनेगा, 1/cos A 1/cos A कैंसिल, इधर भी आपका आया tan A और RHS भी आया tan A, इसका मतलब LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया, ठीक है। LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 1 प्लस sec A अपान sec A, 1 प्लस sec A अपान sec A, प्रूफ करना है sin स्क्वायर A अपान 1 माइनस cos स्क्वायर, sin स्क्वायर A अपान 1 माइनस cos A, 1 माइनस cos A। ये प्रश्न आपका पिछली बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था, पिछली बार के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था, 4 नंबर का प्रश्न है। आइए देखते हैं क्या है इसमें। सेक दिया गया है, cos लाना है, तो इसको 1 प्लस 1/cos A अपान 1/cos A, इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई cos A प्लस 1/cos, ये जो है cos A कैंसिल हो जाएगा, और cos A प्लस 1/cos A और 1/cos A कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 cos A प्लस 1 या 1 प्लस cos A, इतना आएगा। कैसे, चलिए cos A 1/cos A, ये कैंसिल होगा, 1 प्लस cos A। अब बात आती है यहाँ से डिनोमिनेटर लाना है, कुछ नहीं करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा देते हैं, यहाँ लिखते हैं अपान 1 और मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस cos A 1 माइनस cos A, 1 माइनस cos स्क्वायर A अपान 1 माइनस cos A, साइन स्क्वायर A अपान 1 माइनस cos A। इस प्रकार से प्रूफ करने के तथ्य से आप डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट कराएं, ठीक है। बाकी जनरली हम लोग जो है, सामान्यतः हम लोग जो है डिनोमिनेटर का ही कॉन्जुगेट कराते हैं, लेकिन प्रूफ करने के तथ्य से हम लोग जो है डिनोमिनेटर का भी कॉन्जुगेट करा सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसको देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि sin 3A इज इक्वल टू, यदि sin 3A इज इक्वल टू cos A माइनस 26 डिग्री, A माइनस 26, जहाँ 3A एक न्यून कोण है, तो आपको A की वैल्यू पानी है।
इसकी वैल्यू पानी है, ए की वैल्यू पानी है। तो आप बताओ, ये दिया गया है सिंस साइन ए 3a इज इक्वल टू कॉस ए माइनस 26। अगर दोनों पक्षों में साइन आ जाए अथवा दोनों पक्षों में कॉस आ जाए तो टर्म आपका आसान बन जाएगा। साइन आता है तो साइन गायब, कॉस आता है तो कॉस गायब, और जो भी प्रक्रिया यहाँ बनती है तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a इज इक्वल टू कॉस ए माइनस 26। ठीक है, अब आप बताएं 90 माइनस 3a क्या क्या देखा जाता है परिवर्तन के नियम पर। आइए एक बार जो है हम लोग नजर दौड़ा लेते हैं। सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि किस चतुर्थांश में है। तो यहाँ 90 माइनस है, प्रथम में है, चिन्ह क्या होगा, प्रथम में सब प्लस तो कॉस में प्लस। बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा 90 पे कौन, किसमें, कॉस साइन में, यानी टोटल साइन से ही आएगा। ठीक है, अब दोनों पक्षों में कॉस है, इसका मतलब 90 माइनस 3a इज इक्वल टू ए माइनस 26। ये उधर गया, 4a इज इक्वल टू ये जुड़ेगा और 90 प्लस 26 4a, यानी कि a इज इक्वल टू कितना होगा 116/4। ठीक है, 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36, यानी a इज इक्वल टू कितना होगा 29। a इज इक्वल टू कितना होगा 29। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। आज की श्रृंखला का प्रश्न नंबर 6 क्या है उसको देख लेते हैं। कॉस क्यूब ए प्रूव करना है, कॉस क्यूब ए कॉस 3a, कॉस क्यूब ए कॉस 3a प्लस साइन क्यूब ए साइन 3a इज इक्वल टू कॉस क्यूब 2a, कॉस क्यूब 2a, ये प्रूफ करना है। ठीक है, देखते हैं कॉस क्यूब ए, कॉस 3a का फार्मूला 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, साइन क्यूब ए, साइन 3a का फार्मूला, यहाँ साइन 3 होगा, साइन 3a का फार्मूला 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, 4 साइन क्यूब ए। अब इसका मल्टीप्लाई कराया जाए तो ये हो जाएगा 4 cos पावर 6a माइनस 3 क्या होगा cos पावर 4a प्लस 3 साइन पावर 4a माइनस 4 साइन पावर 6a। अगर बात करते हैं 4 कॉमन लेकर के तो cos पावर 6a माइनस साइन पावर 6a। बात करते हैं 3 को लेकर के तो साइन माइनस ले लेते हैं, तो cos के पावर 4a माइनस साइन के पावर 4। अब यहाँ से इनको क्या लिखा जा सकता है, cos स्क्वायर a का क्यूब माइनस साइन स्क्वायर a का क्यूब, घात के ऊपर घात तो घातों का गुणा, माइनस 3 cos स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a का स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब, एक कोष्टक में a क्यूब माइनस b क्यूब, एक कोष्टक में a माइनस b, दूसरे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab।
-3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। ठीक है, जो a प्लस बी है उसका मान कितना होगा 1 होगा, 3 का उसका मान क्या होगा cos 2a होगा। तो इसका मतलब cos 2a यहाँ से भी cos 2a यहाँ से भी कॉमन लिया जा सकता है, तो cos 2a कॉमन ले लेते हैं, cos 2a कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 4 और इनका मान जो ढूंढना है, तो इनका मान ढूंढने के लिए इसमें क्या किया जाए वो देख लेते हैं। cos स्क्वायर का स्क्वायर sin स्क्वायर का स्क्वायर अगर यहाँ +2 कर दें और इसी के साथ माइनस कर दें तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी बचा, हमारे पास एक था तो इसमें से एक घटा देते हैं, sin स्क्वायर a cos स्क्वायर। अब आप चेक करके देखें, ये टर्म बनना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ चलते हैं तो माइनस क्या बचा, केवल 3 बचा क्योंकि cos 2a कॉमन हो गया है और इसका मान क्या हो गया 1 हो गया है। इसका मतलब यहाँ आया cos 2a और इसका मान 1 हो गया, तो 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a और माइनस कितना होगा 3। इसका मतलब cos 2a 4 माइनस 3 1 माइनस साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a 1 माइनस साइन स्क्वायर a, क्योंकि 4 माइनस 3 हो जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर a। ठीक है, अब आप देखें ये हो जाएगा cos 2a। ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस यहाँ क्या किया जाए 1 माइनस cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a, तो cos 2a 1 माइनस cos स्क्वायर a और माइनस माइनस प्लस cos के पावर 4 cos 2a 1 माइनस cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर है, 1 माइनस cos स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर a प्लस cos के पावर 4। देखिए यहाँ से जो है साइन स्क्वायर a प्लस cos पावर 4 हो जाता है। यहाँ 4 का इसमें मल्टीप्लाई 4 होगा -3 और 4 का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस 4। ठीक है, और इसका मतलब ये हो जाएगा 2 साइन a cos a का होल स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस साइन 2a या साइन स्क्वायर 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2a और 1 माइनस साइन स्क्वायर 2a, यानी कि जो है ये क्या होगा ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2a। किसका फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2a और टोटल मल्टीप्लाई होगा कि cos क्यूब 2a हो सकता है। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक 4 का गुणा इस टॉपिक में भी होगा, 4 हो जाएगा 2 साइन a cos है 1 माइनस साइन स्क्वायर 2a इक्वल टू cos स्क्वायर 2a और cos 2a था तो cos क्यूब 2a हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है साइन 22 होल 1/, यानी साइन 22.5 अंश का मान बताना है। किसका मान बताना है साइन 22.5 अंश का मान बताना है। किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है ये समझने वाली बात है।
एक नंबर में आ जाता है sin 18 cos 36 cos 18। इस प्रकार के भी प्रश्न आपकी टॉपिक में रखे गए हैं। आप उस प्रश्न को सॉल्व करें। प्रॉब्लम होने पर सामान्यतः लग जाते हैं और लग जाएंगे भी। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो रही तो आप जो है संपर्क कर सकते हैं प्रश्नों के माध्यम से। ये हो गया साइन स्क्वायर। आप कहेंगे सिंस हम जानते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर यहाँ साइन 45 कर दिया जाए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 बाई 2। साइन 45 का मान 1 अपान रूट 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 22.5। ठीक है, अब यहाँ से 1 माइनस 1 अपान रूट 2 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 22 होल हाफ। ठीक है, 1 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1 इधर है, ये प्लस इधर जाएगा माइनस, ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कराइए आप, रूट 2 माइनस 1 अपान 2 रूट 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 22 होल हाफ डिग्री। ठीक है, अब चाहे तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराएं या ऐसे छोड़ दें। तो इसका मतलब साइन 22.5 अंश का जो मान होगा वो अंडर रूट 2 माइनस 1 अपान 2 रूट 2 के बराबर होगा। टॉपिक छोटा सा है, फार्मूले का यूज किस प्रकार से करना है इस बेस पर आपको प्रश्न को बताया गया है। कैलकुलेशन करने की विधि, एक लाइन आपके आगे हो सकती है, एक लाइन आपके जो है किसी भी जो है विशेष अध्यापक की आगे हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बशर्ते इस प्रोसेस सही होना चाहिए। जहां प्रूफ करने की बात आती है वहां हम लोग बाउंड हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, यदि tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस ई अपान 1 प्लस ई tan फाई बाई 2, tan फाई बाई 2, देन प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना है। cos फाई इज इक्वल टू cos थीटा माइनस ई अपान 1 माइनस ई cos थीटा। ये प्रश्न, यहाँ से cos फाई दे रखा है, यानी cos फाई का मान फाइंड आउट करना है, और cos फाई का मान tan फाई के रूप में ही तो होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग समझते हैं। हम लोग कहेंगे सिंस tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस ई अपान 1 प्लस ई tan फाई बाई 2। ठीक है, इसका मतलब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि tan फाई बाई 2 इज इक्वल टू tan फाई बाई 2 इज इक्वल टू ये जाएगा तो अंडर रूट 1 प्लस ई अपान 1 माइनस ई tan थीटा बाई 2। tan क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। अब आपको पता क्या है, अब आपको पता है कि cos फाई जो होगा 1 माइनस tan स्क्वायर फाई बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर फाई बाई 2। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर फाई बाई 2 मतलब 1 प्लस ई अपान 1 माइनस ई और tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 1 प्लस ई अपान 1 माइनस ई tan स्क्वायर थीटा बाई 2। tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। इसलिए cos फाई इज इक्वल टू क्या होगा, cos फाई इज इक्वल टू होगा क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस ई माइनस 1 प्लस ई इंटू tan स्क्वायर थीटा बाई अपान 1 माइनस ई प्लस इसको देख लेते हैं 1 माइनस ई माइनस 1 प्लस ई tan स्क्वायर
थीटा बाई 1 माइनस ई प्लस 1 प्लस ई टेन स्क्वायर थीटा। अपान का टर्म गायब हो जाएगा, अपान का टर्म क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब यहाँ से देखें cos फाई लाना क्या है, ई को अलग कर लेना है, ई को अलग कर लेना। तो ऐसे ये हो जाएगा 1 माइनस ई माइनस 1 यानी 1 का मल्टीप्लाई तो टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस प्लस माइनस ई टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 1 माइनस ई प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस ई टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको रहने देते हैं, ई को कॉमन ले ले तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ई कॉमन ले 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ई 1 माइनस टेन स्क्वायर। तो यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस क्या बचेगा, ई बचेगा। यहाँ से भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस ई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखें ये क्या हुआ, cos थीटा माइनस ई 1 माइनस ई कॉस। ठीक है, इस प्रकार से आपका RHS आ गया, इस प्रकार से आपका RHS मिला। तो इस प्रकार से आप जो है दिए गए प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं cos फाई। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 9, प्रश्न संख्या 9 है। देखते हैं क्या है प्रश्न में। प्रश्न संख्या 9 दिया गया है कि प्रूव दैट cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b का होल स्क्वायर प्लस sin a माइनस sin b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लाना क्या है, 4 sin स्क्वायर a माइनस बी अपान 2। बात करते हैं LHS की, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉमन cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, 2 कॉमन 1 माइनस 2 कॉमन 1 माइनस cos ए माइनस cos ए माइनस बी cos a माइनस b 2 हो गया, a माइनस 1 माइनस cos a माइनस b हो गया। ठीक है, 1 के साथ जब कभी भी cos के साथ 1 प्लस माइनस में होता तो उसको हटाने का प्रयास करते हैं। यहाँ से हटाएंगे तो 2 होगा, हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर a माइनस b। कैसे हटा, cos थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 2 या 4 हो गया साइन स्क्वायर a माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, इस प्रकार से आप देखिए, यहाँ से थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। a माइनस बी को आप थीटा मान लीजिए,
कॉस थीटा हो गया 1 प्लस में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का यूज करेंगे तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और सेशन के लास्ट प्रश्न पर चलते हैं। सेशन का लास्ट प्रश्न है, इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर, इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 180, इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 180, ठीक है। देन प्रूव दैट cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b प्लस cos c इज इक्वल टू 1 प्लस 4 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 और साइन c बाई 2। आपको करना क्या है, cos को लेकर चलते हैं और साइन के रूप में लाते हैं, कोण का अर्धक कर देते हैं। तो आप बात करें कि जो है LHS की, LHS में cos a प्लस cos b, 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, ठीक है, और प्लस cos c, 2 cos a प्लस b को आप लिख सकते हो 180 माइनस c अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2, और ये हो जाएगा क्या, cos, यहाँ क्या हो गया, cos 90 माइनस c बाई 2 यानी साइन c बाई 2, क्या हो जाएगा, साइन c बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ cos a माइनस b बाई 2, यहाँ भी अगर साइन ही लाया जाए तो ये क्या हो जाएगा, cos c 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाई 2 आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाई 2 आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है, साइन 2 साइन c बाई 2 कॉमन हो रहा है, तो 1 प्लस 2 साइन c बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, cos a माइनस b बाई 2 और माइनस साइन c बाई 2, क्या बचेगा, साइन c बाई 2। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन c बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, और साथ ही साथ c को भी हम लोग a प्लस b में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, c को a प्लस b में लाते हैं तो 180, 100 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा साइन 180 माइनस a प्लस b अपॉन 2, ठीक है, 180 माइनस और बटे में 2 बन रहा है, इसका मतलब वहाँ हो जाएगा 90, तो cos a माइनस b अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 यानी 90 माइनस a प्लस b बाई 2, 90 माइनस साइन किस में जाएगा, cos में जाएगा, तो cos हो जाएगा a प्लस b अपॉन 2। फिर से यहाँ से हमारा जो है cos c प्लस cos d का फार्मूला लगेगा, किसका फार्मूला लगेगा, cos c प्लस cos d अथवा cos c माइनस cos d, cos c माइनस में है तो cos c माइनस cos d का फार्मूला लगेगा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2, तो a माइनस b अपॉन 2 प्लस a प्लस b इंटू साइन b माइनस c, a प्लस b अपॉन 2 माइनस a माइनस b, ठीक है, ये चीज होनी चाहिए, ये आपका टोटल एंगल है। अब यहाँ से देखें, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन c बाई 2 इनटू 2, यहाँ से b से b कैंसिल होगा, 2a बाई 2 और 2a बाई 2 जो होगा वो कितना होगा, 2a बाई 2, अर्थात सीधा सीधा आपका बचेगा केवल a बचेगा, क्या बचेगा, केवल a बच जाएगा। अगर आप जो है
काश सी माइनस काश डी का फार्मूला लगाएं तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, 2a हो जाएगा और उसके साथ ही साथ ये हो गया टू साइन सी प्लस डी बाई 2 और यहाँ भी क्या हो जाएगा बाई 2, इसका मतलब 2a/4, इसका मतलब साइन a/2 आएगा, साइन a/2 आएगा। यहाँ देखिए यहाँ से माइनस a कटेगा और प्लस 2b/4 और b/2 बचेगा, इसका मतलब साइन b/2 और जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे 1/4 हो जाएगा, साइन a/2 साइन b/2 और साइन c/2, इस प्रकार से आपका आ। ठीक है, तो ये थी आपकी जो है त्रिकोणमिति का पार्ट 2 10 प्रश्नों का संग्रह। ठीक है, अब आप त्रिकोणमिति के अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियोस को देखते हैं तो प्रश्नों का एक जो आवश्यकता अनुसार प्रश्नों की एक अच्छी श्रृंखला आपको प्राप्त हो जाती है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, बाकी शेष प्रश्नों को आप अपनी बुक्स से लगाएं। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने पर व्हाट्सएप नंबर या कमेंट बॉक्स में आप प्रश्नों को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा आपका हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट वीडियो क्लास 10th के लिए, हाइट एंड डिस्टेंस जो है ऊंचाई और दूरी। ओके।